आएंगे ये सब क्यों बोल देते क्या हो? बता दूंगा एग्जाम्पल, मैं अब लोगो लगा दी। हाँ भैया शांत रहे, देखे इधर, क्योंकि जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दूं और कल मैं मिसलेनियस खत्म करूंगा। कल मैं मिसलेनियस खत्म कर दूंगा, विविध प्रश्नावली बिल्कुल एकदम से फाइनल कर देंगे। कल हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित फाइनल होगी। कल हम लोगों की एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित फाइनल होगी पहला चैप्टर। और आज मैंने फोटो कॉपी दिया है, कुछ बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं ऑलरेडी फोटो कॉपी मिल चुकी है। जो ऑनलाइन आ रहे हैं तो देखिए, मैं टेलीग्राम में फोटो कॉपी तो डाल दूंगा, लेकिन वो मजा नहीं रहती जब तक हार्ड कॉपी सामने नहीं रहती। तो आप घर आइए या कोचिंग आइए या जहां मैं रहता हूं वहां घर आइए और फोटो कॉपी ले जाइए। फोटो कॉपी हर एक चैप्टर की लेना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए बिल्कुल अति आवश्यक है। यदि आपको मैथ में अच्छी पकड़ बनानी है तो मेरी फोटो कॉपी पढ़नी पड़ेगी। यदि आप फोटो कॉपी नहीं पढ़ोगे तो मैथ में फिर पीछे हो जाएंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लगाइए लोगो लगाइए, पार्ट 14 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक, देखो कल का हमारा उद्देश्य क्या होगा, एनसीईआरटी की विविध प्रश्नावली खत्म करना और उदाहरण खत्म करना। ठीक है, आज से आपको फोटोकॉपी मिल गई है पहले चैप्टर की, तो सभी स्टूडेंट वहां से काम करना शुरू कर दें और जो प्रॉब्लम बने मुझसे पूछने शुरू करें, क्योंकि मैं 3 या 4 लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करके सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। देखो अब बड़े बड़े लेक्चर बनेंगे। अब पहला क्वेश्चन आज का लिखे, पहला क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि लिखेंगे टू प्रूव दैट। शांत रहिए, आज मैं थोड़ा बैंड डायग्राम में काम करूंगा ताकि मैं जो फोटो कॉपी दिया हूं, लोगो लगा लीजिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि पता चल जाए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। आज के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको हेल्प देगा सीट पे, जो फोटो कॉपी मैंने बांटी। जो भी नए बच्चा मुझे जुड़ पा रहा हो मेरे साथ, ए इंटरसेक्शन भी प्रॉपर सबसेट है। लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन भी प्रॉपर सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है, ये प्रूफ करना है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा सब लोग जो मेरी सलाह माने तो बैंड डायग्राम से डील करें। कितने सेट हैं आपके पास? 2। अरे 3 कहां है दीदी? 3 लिखे हैं लेकिन 2 है ना, एक कैपिटल है एक कैपिटल। कभी भी बैंड डायग्राम से हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का समष्टि समुच्चय क्या मानेंगे? यू। यदि 3 सेट होते हैं तो एबीसी का यू मान लेंगे। यहां कितने सेट हैं? 2। लिखेंगे माना समुच्चय ए तथा माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, जरा एक्सप्लेन कर देता। हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी उचित उप समुच्चय है ए का। लिख लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन लिखे ना, लिखेंगे हमें का मतलब समझ गया ना आपको, ठीक है ना। लिखेंगे हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी, हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी उचित उप समुच्चय है कैपिटल ए का। क्या स्टेटमेंट पकड़ में आया? बोल क्यों नहीं रहो? देखो अब सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ही नहीं बताऊंगा तो आप कैसे पकड़ में आएगी गणित। अब दिमाग लगाइएगा, आप मेरे हिसाब से पढ़ाई करिए, जैसे मैं लोगो लगाता जा रहा हूं आप पढ़ते जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, आज की जैसे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो मिसलेनियस मदद करेगी, कल मिसलेनियस अपने आप बन जाएगी। इसीलिए मैंने मिसलेनियस नहीं कराया कि मैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन सिखा दूं फिर मिसलेनियस पे जाऊं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पैटर्न है ना वो छोटे छोटे क्वेश्चन में देखिए मिक्स करके दे दिया है कॉन्सेप्टों को। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये पहला नंबर का फिगर है, यू आया, ये सेट ए है, ये क्या सेट, मुझे किसका फिगर खींचना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का फिगर कैसे खींचते हैं? ए और बी का कॉमन एरिया, अर्थात कॉमन एरिया क्या है दिख रहा है? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब इधर फिगर किसका खींचना है? कैपिटल ए का। तो दूसरा फिगर खींचना है कैपिटल ए का। चलिए लिखे, दूसरा फिगर खींचना है कैपिटल ए का। मुझे बताओ कैपिटल ए की फीलिंग क्या होगी? कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? पूरा सेट ए। अब बताइए, बैंड डायग्राम बढ़िया पकड़ में आ रहा है।
अब जो नए बच्चे हैं जैसे भैया आए, बेटा घबराना नहीं, 1-2 दिन में आप भी समझ में आने लगे। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? किसी स्टूडेंट को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप समय दीजिए मेरे साथ, समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे इतना बता दीजिए, किसमें ज्यादा भाग ढका है, किसमें ज्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है, 1 में कि 2 में? 2 में। नहीं आया समझ। बड़ा कौन है? ए बड़ा, ये बड़ा है, ये सेट ए, ये वाला। क्या इसके सारे अवयव इसमें नहीं है? वेन डायग्राम में क्या बताता है? जितना चित्र नंबर 1 में ढका है, क्या 2 में नहीं ढका? इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, किंतु सेट ए नहीं आया समझ में। तो चित्र नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी के सभी अवयव सेट ए में या समुच्चय में उपस्थित है, तथा समुच्चय क्या है? बड़ा है। लिखेंगे चित्र नंबर 1 तथा 2 से स्पष्ट है। चित्र नंबर 1 तथा 2 से स्पष्ट है। चित्र नंबर 1 तथा 2 से स्पष्ट है। ए इंटरसेक्शन बी के सभी अवयव, ए इंटरसेक्शन बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हैं, समुच्चय ए में उपस्थित है, तथा समुच्चय ए समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन प्रूफ होगी। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट कैपिटल है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट कैपिटल है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट कैपिटल है। क्या बातें लिख गई? हाँ, क्वेश्चन से दो गया। अगला क्वेश्चन लिखे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज का दूसरा क्वेश्चन जल्दी करिए, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। ए प्रॉपर सबसेट ए यूनियन बी। चलो कहेंगे सिद्ध कीजिए कि ए प्रॉपर सबसेट। अब बकवास नहीं लिखाएंगे, शॉर्टकट में चलेंगे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। आज कम से कम 12, 15, 16 क्वेश्चन कर डालें। वेन डायग्राम से पूरे क्वेश्चन को आज डील करेंगे। क्या सिद्ध करना जरा बताओ, महसूस क्या हो रहा है? ए उचित उप समुच्चय है बी का। किसका? ए यूनियन बी का। अर्थात ए के सारे अवयव ए यूनियन बी में उपस्थित है और सेट कौन बड़ा होगा? ए यूनियन बी। समझ में आ गया? कितने समुच्चय यूज हो रहे हैं? 2। मान लीजिए माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। समष्टि समुच्चय कैपिटल यू का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू है। फिगर बनाइए। पहला फिगर किसका बनाएंगे, कोई बताएगा? ए का। ए का मतलब केवल सेट ए को ढकेंगे। चलिए केवल सेट ए को ढकाइए। केवल सेट ए को ढकिए सब लोग। करिए, मैं तब तक थोड़ा सा डालू। फिगर बनाइए। अब दूसरा फिगर ए यूनियन बी बनाइए। सब तो पता है आपको। सेट ए का फिगर बनाइए, ए यूनियन बी का फिगर बनाइए दूसरे नंबर पे। देखो, सेट ए का मतलब होगा कि समुच्चय ए को पूरा रेखांकित करेंगे आप। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए और बी के पूरे क्षेत्र को आप ढक लेंगे, अर्थात सभी अवयों का समुच्चय। अर्थात यूनियन का मतलब ये पूरा ढकेगा। क्या क्लियर है आपको? चित्र नंबर 2 क्या है? ए यूनियन बी। बताओ चित्र नंबर 1 और 2 से क्या स्पष्ट है कि ए के सारे अवयव ए यूनियन बी के अंदर हैं। समझा के? बड़ा कौन है? यूनियन बी। अर्थात जिधर की तरफ सी का मुख खुला होता है वो बड़ा होता है। चित्र नंबर 1 तथा 2 से ए प्रॉपर सबसेट ए यूनियन बी। सवाल खत्म। हाँ, ये छोटी छोटी कामों में आज हम लोग काम करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल इंप्लाइज दैट ए बराबर बी। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन लिखो मैं समझा। सब लोग क्वेश्चन लिखें, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, इक्वल इंप्लाइज दैट। समझ आ गया क्या पढ़ेंगे? देखो एक तरफ एरो लगाओ तो इंप्लाइज दैट, और इक्वल पढ़ देंगे यदि दोनों तरफ तीर लगाओ। समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या होता है कि देखो, या फिर मान लो कि ये गिवन है, ये प्रूफ कर दो। कभी भी इक्वल इंप्लाइज दैट का चिन्ह लगा हो तो सारे बच्चे क्या आभास करेंगे कि एक तरफ का मान लेंगे कि दिया है, एक तरफ का सिद्ध कर देंगे। नहीं आया समझ में? तो मैं क्या लेके चलूं, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या प्रूफ करूं, ए माइनस नहीं ए बराबर है। सुधारो, सुधार लीजिए, क्वेश्चन गलत हो गया तो मिसप्रिंट हो गया। क्या सिद्ध करना है, ए बराबर बी है, माइनस नहीं, ए बराबर बी। समझ में आ गया? या फिर मैं लेके क्या चलूं, ए बराबर बी, तो क्या सिद्ध करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका इसकी पूरी की मीनिंग क्या होती है, इसका डिब्बे में न बंद करना, इसकी मीनिंग होती है गिवन दैट, बोलो ए बराबर बी, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, हाँ बहुत अच्छा, टू प्रूव दैट ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? हाँ चलिए लिखिए, इतना कर लीजिए। किससे प्रूफ करूं जरा बताओ, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से लगा दूं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। देखो ये गिवन है, ए बराबर बी दिया हुआ है, ए बराबर बी की परिभाषा क्या होगी बताओ, जल्दी बताओ। ए के सारे हो बी में, बी के सारे हो, बेवकूफ बनाने का धंधा। ए ही बी है और बी ही, अर्थात वेन डायग्राम में एक सर्किल बनेगा कि दो बनेंगे, एक बनेगा कि दो बनेगा, एक बनेगा, क्योंकि ए बराबर क्या है, वही सर्किल ए है, वही सर्किल बी। तो आप वेन डायग्राम बनाना हो बना लीजिए, इधर से बना रहा हूं मैं। नहीं आया बेटा समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ नहीं समझ। पहला फिगर बनाऊंगा ए बराबर बी का, ए बराबर बी की फीलिंग एक ही चित्र में मैं ए बराबर बी लिख दूंगा, अर्थात एक ही सर्किल बनाऊंगा, उसी का नाम मैं ए कर दूंगा और बी कर दूंगा। नहीं आया समझ में आपको? आगे समझ में? अच्छा दो वृत्त क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ए के सारे हो बी में, बी के सारे हो ए में। नहीं आया समझ? ना समझ तो हमारे पास व्यवस्था समझाने की, ठीक है? जादू मार दे, दो व्यक्ति मिलके एक हो जाओ, एक गोल हो गया। अच्छा दिमाग लगाना, दूसरा फिगर मुझे किसका खींचना है, दिमाग लगाना। ये गिवन है, ये गिवन है, अर्थात ये चित्र गिवन है, जो ये व्यवस्था ने, इसी व्यवस्था को आगे लेके चलूंगा। मुझे किसका फिगर बनाना है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सभी अंगों का समुच्चय। तो इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब होगा ये पूरा ढक जाएगा। नहीं आया समझ में? अर्थात ए और बी का संपूर्ण क्षेत्र, ए और बी का संपूर्ण क्षेत्र ए ही है, चाहे ए ढको या बी ढको। तो इसको मैं तीन नजरिए से देख सकता हूं, ए बराबर बी, अर्थात ए ढक गया या बी ढक गया, और वही क्या हो गया, यूनियन। अच्छा तीसरे नंबर का फिगर देखना, तीसरे नंबर का, हाँ दिमाग लगाना। ए बराबर बी है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए और बी का कॉमन एरिया, तो ए का सारा एरिया बी में भी है, अब बी का सारा एरिया ए में भी, तो फिर पूरा ढक गया। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं आया समझ में? आगे समझ, दिमाग लगाना। चित्र नंबर 2, 3 एक तरह दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? एक तरह दिख रहे हैं। तो चित्र नंबर 2, 3 से, एक से कोई मतलब नहीं, एक से क्यों नहीं मतलब, क्योंकि ये गिवन है। और चित्र नंबर 2, 3 से मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन। बनाई फिर आ गया होगा सब, ठीक है? तो देखो आप हमारे रेगुलर अब स्टूडेंट हो गए, आप लगभग 14वां वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। जो बीच में जुड़ रहा है उनको प्रॉब्लम है। लिखेंगे चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, फाइनल बात लिखो जल्दी से। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बी प्रॉपर सबसेट ए इक्वल इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन। बी प्रॉपर सबसेट ए इक्वल इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। देखो बहुत सरल सवाल है, लेकिन मैं बताऊं स्टूडेंट ऐसा लिख के आएगा ना
तो यदि जो बेहतर तैयारी नहीं होगी, वो सेट थ्योरी पढ़ा नहीं होगा अपने जीवन में, तो सब चिन्ह उन्हें देख के वो डर जाएगा कि यार ये बस से बाहर है हमारे। देखो इक्वल इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, या फिर ये गिवन है ये प्रूफ करूं, नहीं समझ में आया। एक तरफ दिया है, एक तरफ प्रूफ करना है, तो मैं क्या लिखूं, गिवन दैट, एक को मैं गिवन मान लूं, ठीक। मैं इस बार इसको गिवन मान रहा हूं, क्योंकि जो छोटा होता है उसको गिवन लेके चला करो तो ज्यादा आसान होता है। तो क्या होगा, बी प्रॉपर सबसेट ए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। क्या समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, बोलो भाई, आगे समझ में। अब बताओ, मैं सारे क्वेश्चन आज वेन डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करा रहा हूं। कितने सेट यूज हो रहे हैं आपको, 2। इसकी मीनिंग क्या है, बी के सारे अवयव और सेट ए बड़ा होगा, समझ में आ गया। तो पहले मान लीजिए, माना सेट ए, सेट ए का मतलब समुच्चय तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। अब ध्यान सुनो, देखो कृपया सभी स्टूडेंट लिखना बंद करें, मेरी बातों को आभास करें। ये आपको दिया है क्या, तो ये फिगर दिया है, इसकी मदद से मुझे ये प्रूफ करना है, लाना है। इसका मतलब मैं पहला फिगर बनाऊंगा, अभी सुन लीजिएगा, पहला फिगर बनाऊंगा बी प्रॉपर सबसेट ए। बताओ इसकी फीलिंग क्या होगी, बी के सारे अवयव, इसका मतलब क्या होता है, कुछ याद है आपको, अर्थात ए के अंदर मैं बी बना, नहीं आया समझ में। और कभी भी प्रॉपर सबसेट का केस आए तो आप बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं। कहीं केस और आ चुका है एनसीईआरटी में शायद, हाँ कहीं आया होगा, नहीं आया तो आज सीख लो। बी प्रॉपर सबसेट ए का फिगर बनाना, तो बी को अंदर बनाना है, किसके, ए के। बताओ सेट ए कौन बड़ा, सेट कौन बड़ा है, ए, और बी के सारे अवयव। देखो जरा दिमाग लगाओ, जब बी में कोई भी एलिमेंट होगा तो क्या वो एलिमेंट ए में नहीं है, उल्टा समझना, बी के सारे अवयव ए में है किंतु ए के सारे अवयव बी में नहीं आया समझ, आगे समझ। अब मुझे बताओ यहां क्या प्रूफ करना है, दूसरा फिगर सोचो जरा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की मीनिंग बताओ। देखो फिगर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये गिवन है, इसी फिगर को आगे लेके चलूंगा, जब इसी फिगर को आगे लेके चलूंगा तो ए है ये बी है। बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, वो एरिया जो उभयनिष्ठ हो, और दोनों का उभयनिष्ठ एरिया ये पूरा है, नहीं आया समझ में। ये एक ऐसा एरिया है जो बी में भी है और ए में भी, अब भी नहीं आया समझ। अब मुझे किसका फिगर खींचना है, बी का। बी का मतलब क्या होता है भैया, हाँ केवल बी को खींचना, नहीं आया समझ में। बी का मतलब केवल बी को खींचना, केवल बी को। जब मैं केवल बी को खींचूंगा तो ये वाला खींचेगा, अब भी नहीं समझ में आया। ये 2 और 3 दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, बराबर, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। आगे सुन, तो अब तो हमारे संकेतों से आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। हाँ थोड़ा स्पीड के साथ काम करते हैं। हाँ सभी लिखेंगे, सभी स्टूडेंट। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सी, ये सी ए लिखा हो, थोड़ा कंफ्यूजन ना होगा। सी प्रॉपर सबसेट, मैं प्रॉपर सबसेट को और थोड़ा सा इस तरह खींच दिया हूं ताकि आपको सी और प्रॉपर सबसेट में फर्क नजर आए। समझ में आ गया भाई। सी प्रॉपर सबसेट ए, और बढ़िया क्वेश्चन, सी प्रॉपर सबसेट बी, सी प्रॉपर सबसेट बी इक्वल इंप्लाइज दैट सी प्रॉपर सबसेट ए इंटरसेक्शन बी।
सवाल अच्छा। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले हैं। भैया बात नहीं, इधर बहुत सीरियस होकर देखा। देखो गिवन क्या है आपको ज्ञात है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सी प्रॉपर सबसेट है, ये सी है बना है, और बोलो सी प्रॉपर सबसेट। अच्छा ये प्रूफ करना है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा सी के सभी अवयव ए में है और सी के सभी अवयव, कुछ ऐसा फिगर बना सकते हो आप? आभास करो, थोड़ा सोचो। मैं थोड़ा सा, अभी आप बनाना नहीं फिगर, ठीक है, मैं देखता हूं जैसे आएगा समझ में आपको सबको। दोनों फिगर एक साथ बनाने की हम कोशिश करेंगे कि सी प्रॉपर सबसेट ए, सी प्रॉपर सबसेट ए एंड सी प्रॉपर सबसेट बी। ये एंड का चिन्ह पता है, पता होगा, सब लोग स्मार्टफोन यूज करते होते हैं। ये ए है, ये क्या है, ध्यान से सुनो, समझ लो, बाद में बना लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, समझने का विषय। इसके अंदर मैं चुपचाप सी बना दूं, ये लगेगा कि सर जी ये क्या तमाशा करने लगे, दिमाग लगाना। सी के सारे अवयव ए में होंगे और सेट ए बड़ा होगा। सी के सारे अवयव, क्या सी के सारे अवयव में नहीं है? बोल क्यों नहीं रहे हो? सी के सारे अवयव, तो ऐसे सिचुएशन में सी को कहाँ डालना है? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आए समझ में, क्योंकि सी के सारे अवयव ए में है और सी के सारे अवयव, अर्थात सी के सारे अवयव ए में भी है और सी के सारे अवयव बी में भी है, अर्थात सी को कहां बनाना है? ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट में बना दो। अब भी समझ में नहीं आए, आगे समझ। ये चित्र गिवन है, क्या प्रूफ करना है? सी उचित समुच्चय किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। अब देखना, ध्यान से देखना, पहले मुझे बताओ ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में, आगे समझ अच्छी तरह से। इसके अलावा देखो मैं कहीं सी बनाता, यहां सी कर देता, दिमाग लगाना, तो सी के सारे अवयव ए में होते, किंतु सी के सारे अवयव बी में नहीं होते। इधर सी बना देता तो सी के सारे अवयव बी में होते, किंतु सी के सारे अवयव ए में नहीं होते। दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई या लाइक अप करता जब मैं बीच में बनाऊंगा, क्योंकि सी के सारे अवयव ए में भी होंगे और सी के सारे अवयव बी में होंगे। क्या इस बात से आप संतुष्ट है? समझ में आ गया? इसी फिगर को आप लेके चलेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते। यदि इधर उधर किए तो आप तकलीफ में फंसोगे। ये सी है, अब मुझे किसका फिगर बनाना है? देखो जरा, सी का। दूसरा सी का मतलब क्या होता है? सी को पूरा भाग ढक लेंगे, ये ए है ये बी है, ठीक। तीसरा फिगर किसका बनाना है? जरा सोचो किसका बनाना है? किसका? बहुत अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी। सेट आप नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि वो दिया हुआ है। नहीं आया समझ में? क्या चित्र बदल सकते हो आप? चित्र नहीं बदल सकते, क्योंकि एक नंबर चित्र तो आपके पास दिया है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब ये वाला एरिया। अब आप कहोगे सर जी सी क्यों भर रहा हूं? मैं सी कहां भर रहा हूं? मैं तो इंटरसेक्शन भर रहा हूं। उसके अंदर घुसा है तो मरेगा तो ये हो। अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। इधर सुनो, इधर चित्र नंबर 2 में सी के सारे अवयव ए इंटरसेक्शन बी में है तथा इंटरसेक्शन बी बड़ा है, अर्थात चित्र नंबर 2 तथा 3 से, चित्र नंबर 2 तथा बनाओ फिगर 3 से, जल्दी करें। सी प्रॉपर सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। भाई समझ में बढ़िया आया? चलो आप पहले थोड़ा सा मान लीजिएगा, माना एबीसी समुच्चय एबीसी का समष्टि समुच्चय यू, इतना कर लीजिए करिए आप। हाँ, वेन डायग्राम बनाने के पहले एक चीज मान लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, माना समुच्चय ए कामा बी कामा सी का समष्टि समुच्चय यू है। सारे स्टूडेंट इतना लिख दिया करें। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, यहां लिखना है, यहां पे माना समुच्चय ए बी सी का समष्टि समुच्चय यू। इसके बाद तीनों फिगर बना के लिख देना। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि सी प्रॉपर सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। सी प्रॉपर सबसेट है इंटरसेक्शन बी का। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है सी प्रॉपर सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। ऑनलाइन बच्चे वीडियो को रोक लेंगे, कोई तकलीफ होगी? बस तकलीफ तो ऑफलाइन वाले बच्चों को, उन्हें तेजी से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
इस कैमरे में एक चीज़ की कमी है, कैमरा पास नहीं होता, रुकता नहीं। मैं रोक दूं फिर आराम से तुम लिखो। अच्छा मैं मना कर दिया था ना, आज्ञाकारी शिष्य हैं, नहीं समझ, मना तो मना। हाँ दीदी तैयार हो, बाद में मेकअप कर लेना उसका। सवाल करें अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल इंप्लाइज दैट सी प्रॉपर सबसेट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो आज की क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, खासकर मिसलिनियस हम लगाएंगे कल इसी कॉन्सेप्ट से। कितने सेट यूज करा रहा है आपको? 3। देखो जिधर की तरफ छोटा होना वो गिवन ले लिया करो, जिधर की तरफ बड़ा वो प्रूफ कर लिया करो। समझ में आ गया? अर्थात इसको मैं मान लूं गिवन है, इसको क्या मान लूं? प्रूफ। समझ में आ गया? ठीक, तो लिखेंगे ज्ञात है, गिवन दैट, बोलो क्या है, सी प्रॉपर सबसेट है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कितने सेट यूज करा रहा है? एबीसी मानो। हाँ यहां तक लिख गया भाई सबका? माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय यू है। अब सीरियस होकर सुने मेरी बात को, देखो ध्यान से सुनिएगा, आभास करना। ये गिवन है, अर्थात चित्र हम इसका बनाएंगे क्योंकि ये दिया है, और फिर उस चित्र को बदलेंगे नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो ज्ञात है ना, तो उसी चित्र के सहारे में क्या सिद्ध करूंगा? एलएचएस बराबर आरएचएस। तो सी प्रॉपर सबसेट की फीलिंग क्या होती है मुझे बताओ? सी के सहारे हो, अर्थात ए के अंदर मैं किसको बना दूं? सी को। अब आपको लगा होगा कि बी कहां बनाऊं, मुझे नहीं पता, तो बी साइड में बना दो। अब भी नहीं समझ में आया? कंडीशन किसकी है? सी प्रॉपर सबसेट ए की। बनाओ फिर, अब चित्र ना बदल दो। अब काफी फिगर बनेंगे, बोलो। मैं नंबरिंग करता चला जाऊंगा। दूसरे नंबर पे चित्र, फिगर नहीं बिल्कुल बदल सकते, अब फिगर आप बाउंड हो गए क्योंकि ज्ञात है वो। हाँ किसका बनाऊंगा? ए इंटरसेक्शन बी। बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एरिया कॉमन है। अब इसका क्या करना है? अरे एलएचएस देखो ना, ए इंटरसेक्शन को सी के साथ क्या करना है? यूनियन करना है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? हाँ मतलब ए इंटरसेक्शन बी का और सी को एक साथ भर लेंगे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी यहां पे नहीं आया समझ में, और सी यहां पे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन और सी के आ रहे हो एक साथ भर लो। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे? आ गया समझ। ये कौन सा फिगर है? तीसरा। हाँ चौथा फिगर देखो किसका बनेगा? इधर की तरफ आओ, राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड का तीसरा फिगर है, फाइनल है तीसरा फिगर एलएचएस का। आरएचएस में किसका फिगर बनेगा? 3 फिगर बनेंगे यहाँ। पहले ए का बनाऊं, फिर बी यूनियन सी का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। पहले ए का फिगर बनाऊंगा, ए का फिगर बनाऊंगा, चित्र वही लेके चलूंगा, चित्र बिल्कुल नहीं बदल सकते। बताओ ए का मतलब क्या होता? सेट ए को पूरा ढक लेंगे, बी की तरफ ना जाना, सेट ए को पूरा ढक लेंगे। आगे बताऊं मैं यहां फिगर बना दूं, दिक्कत तो नहीं हो गया? आप क्रम पे ध्यान से रखिएगा थोड़ा। 4 के बाद मैं 5वां फिगर इधर बनाऊंगा, 5वां 6वां इधर बना दूंगा, दोनों 2 फिगर बनेंगे, ऊपर ही बना दूंगा। अब देखो यार इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट लिखना पड़ता नहीं, कैमरे में आएगा ही नहीं,
समझ रहे हो? जूम में पढ़ाते इतना बोर्ड आता, कहाँ तक समझाते रहते, भूल जाता सब। समस्याएं हैं भाई, इसीलिए इसका चुनाव नहीं किया कि चलो ठीक है यार इससे पढ़ाते हैं हम लोग। हाँ देखना, मुझे अगला फिगर बनाना है बी यूनियन सी का। ये ए, ये बी और ये सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी का संपूर्ण भाग। बिल्कुल क्लियर है वेन डायग्राम? जितने सवाल आप लगाते चले जाओगे उतना वेन डायग्राम क्लियर होता चले। बी यूनियन, अच्छा उल्टा, मैं फिगर उल्टा बना। हाँ ये जो गिवन है ये सी है, यहाँ पे नंबरिंग बने, नामकरण उल्टा कर दिया, ठीक। बी और सी। अगला फिगर किसका बनाना है? दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। ध्यान से सुनना, ये चौथा फिगर है, ये पांचवा है, और ये आ गया छठवें फिगर में मैं आ गया। तो ये ए है, इसके अंदर सी बना है, इधर भी बना। सुनना, किसका फिगर हम ड्रा करने जा रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, अर्थात इन दोनों चित्रों का इंटरसेक्शन। सुनना, इन दोनों चित्रों में कॉमन कौन है? देखो इन दोनों चित्र में पहले सी तो दोनों में ढका है, तो इंटरसेक्शन के अंदर चला गया, नहीं आया समझ में। और कौन ढका? नहीं आया समझ में। क्या? देखो ये सी दोनों में ढका, इसमें ढका, इसमें ढका, इंटरसेक्शन में चला गया। ये वाला भाग इसमें भी ढका, इसमें भी ढका, इंटरसेक्शन में चला गया। देखना चित्र नंबर 3 LHS का फाइनल फिगर, चित्र नंबर 6 RHS का फाइनल फिगर, चित्र नंबर 3 तथा 6 से ये बराबर ये। लिख लोगे? मैं लिखूं? लिख लो चित्र नंबर, लिखो मैं यहां लिख रहा हूं। चित्र नंबर 3 तथा 6 से, बोले क्या लिखना है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ये हल होगी। चलो अब तो कठिन नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में 2 पार्ट है, 7वें का पहला पार्ट देखें। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इक्वल इंप्लाइज दैट ए प्रॉपर सबसेट बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इक्वल इंप्लाइज दैट ए प्रॉपर सबसेट बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इक्वल इंप्लाइज दैट ए प्रॉपर सबसेट बी। हाँ भाई तैयार है सब लोग कि वही अभी बना रहे हैं? पीछे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सबका कंप्लीट हो गया? लिख लो आराम से लिख। हाँ भाई मेहनत करिए, तैयार हुई आप तेजी से। कब तैयार होंगे? जब 12 में पहुंच जाएंगे। नहीं समझे? 11 में बहुत, हम लोगों को तो बहुत दिक्कतें होती है कक्षा 11 क्लास में, क्योंकि रोज नया लड़का जुड़ता है। पहले जल्दी आता नहीं हो, मैथ ले लेगा, गांव में घूमेगा, फिर आएगा। देखो गिवन क्या है, सोचो क्या गिवन है? हाँ जो छोटा वाला है उसको ले लिया करो। प्रूफ क्या करना है? हाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अभी जस्ट आधा 30-35 मिनट पहले आपको ये तमाशा नहीं पता था कि क्या दिए है ये, अब तो ये पता चल गया कि ये क्या मांग रहा है हमसे। तो चुपचाप ये लिख के चला जाएगा। क्या मैं बताऊं? कितने सेट यूज करा रहा है? 2 माना। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू है। देखो क्या गिवन है, बताओ ये गिवन है क्या? बोलो बताओ, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? आप बताओ यार कुछ। हम हाँ ए के अंदर बी बना देंगे। बी बड़ा है कि ये बड़ा है?
हाँ, बी बड़ा है और ए छोटा है, सही, बी के अंदर ए बनाएंगे, अर्थात ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट। जानबूझ के बोल रहा था कि देखते हैं, समझ में आ गया। बी बड़ा है, ए छोटा है, ए के मतलब समझ आ गया, बी के अंदर आपको ए बनाना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, जरा सोचो, ये फिगर दी है, क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो सबसे पहले मैं फिगर खींचूंगा ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा मुझे बताइए, ए इंटरसेक्शन बी की स्थिति में फिगर यही लेके चलेंगे, फिगर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये गिवन है, ये बी है, ये ए है, ठीक, यहां पे यू है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया कौन है, ए वाला, अर्थात ये एक ऐसा भाग है जो ए में भी है और बी में भी है। नहीं आया समझ में, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब मुझे किसका फिगर खींचना है, ए का। तो ए का फिगर तो यार गरीब से गरीब लड़का समझ जाए, गरीब का मतलब पैसे से नहीं, दिमाग से। ए का मतलब होता है सेट है। अरे ये दोनों रसगुल्ले एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया मुझसे, ठीक है। तो चित्र नंबर 2 तथा 3 से मैं क्या लिखूंगा, अच्छा एक बात और कहूं, परीक्षा में ये चाहे बकवास ना कर पाओ, लेकिन ये जरूर आप लिख लोगे, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, ये चाहे ना बने, लेकिन ये नंबर जरूर डाल दोगे। चित्र नंबर 2 तथा 3 से ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सिद्ध हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखो, 7वें का दूसरा पार्ट। हाँ तैयार हो, करूं फिर मैं, हाँ भाई तैयार हैं आप लोग। ए प्रॉपर सबसेट बी लिखेंगे, यदि क्वेश्चन की थोड़ा सा भाषा चेंज है, लिखेंगे इफ ए प्रॉपर सबसेट बी देन प्रूव दैट पी आर ओ वी ई प्रूव दैट, ये टी अच्छा लिखा, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी बराबर बी, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी बराबर बी। ए यूनियन यहां क्या लिखेंगे, यदि ए प्रॉपर सबसेट बी तो सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी बराबर बी। मैं बोलूं कितना सेट यूज करा रहा, 2, कौन कौन से, ए और बी, मान लीजिए जल्दी से, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। सुनना, ज्ञात क्या है आपके पास, बताओ, लिखेंगे गिवन दैट ए प्रॉपर सबसेट बी, ये गिवन है आपके पास। कैसे फिगर बनाओगे, बी के अंदर आप ए को बना लोगे, तो ए प्रॉपर सबसेट बी का फिगर है। अब आगे देखो, आगे की नंबरिंग देखो इसकी, बढ़ाओ गाड़ी आगे, कैसे करना, ए यूनियन बी। मुझे बताओ दूसरा फिगर ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, फिगर तो यही लेके चलेंगे, फिगर को अब चेंजिंग कर नहीं सकते। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का कॉमन एरिया, अर्थात मैं ए को भी खींचूं और बी को भी खींचूं। नहीं आया समझ में, बोलो आ गया समझ में। अब अगला फिगर मुझे किसका खींचना है, केवल बी का। चलो अगला फिगर आप केवल बी का खींच दीजिए। पानी पड़ गया बोर्ड में, इधर बना रहा हूं देखो। हाँ, केवल बी का फिगर खींचो, ये बी है, ये ए है। बोलो भैया केवल बी का मतलब, समुच्चय बी को रेखांकित कर लेंगे। क्या दोनों चित्र बराबर दिख रहे हैं, चित्र नंबर 2 तथा 3 से ए यूनियन बी बराबर बी लिखेंगे। चित्र नंबर 2 तथा 3 से ए यूनियन बी बराबर बी। तमाशा हो गया, आ जाएगा भी, ले लेगा।
खोल तो कर दे, शायद थोड़ा बहुत लाइट आ जाए, लेकिन पढ़ाई होगी चाहे जितना इससे हो, पढ़ाई पे नुकसान नहीं हो सकता, वो चाहे भींग के पढ़ाना पड़े मुझे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिख गया? चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी बराबर बी। कंप्लीट हो गया। हाँ, इसका तीसरा पार्ट भी देखो, आप लोग करिएगा। यदि देखो क्वेश्चन लिखो, इसका तीसरा पार्ट घर में करना है। यदि ए यूनियन बी बराबर बी तो सिद्ध कीजिए, यदि ए यूनियन बी बराबर बी तो सिद्ध कीजिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। मैं बताऊं क्या? लग रहा नहीं कर पाओगे, नहीं ऐसा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं बोलूं? इस क्वेश्चन की भाषा पकड़ना। ये ज्ञात क्या है आपको? यदि थोड़ा ए यूनियन बी बराबर बी, जरा आभास करो इस बात को कि ए यूनियन बी बी के कब बराबर हो सकता है। ए यूनियन बी, जरा ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? एक मैं इसका फिगर दिखाने की आपकी कोशिश करता हूं। ए यूनियन बी बराबर बी दिखाना, अर्थात बी के अंदर मैं ए को बना दूं। दिमाग लगाना, ठीक? तो ये ग्राफ किसका है? ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का संपूर्ण एरिया, और बी का मतलब पूरा बी। तो ए यूनियन बी बराबर बी कब हो सकता है? जब ए के सारे हो बी में हो, अर्थात बी नहीं बी तो बड़ा होगा किससे? ए से। इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का। लिखेंगे यदि ए यूनियन बी बराबर बी है तब मैं क्या लिखूं बताओ जरा? ए प्रॉपर सबसेट बी। ध्यान सुन लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिएगा, नहीं क्वेश्चन कभी सिद्ध ना नहीं आया समझ में, लग रहा आगे समझ। इसका मतलब ये लॉजिक क्लियर है कि यदि ए यूनियन बी बराबर बी है तो ये तभी संभव है कि जब ए उचित समुच्चय होगा बी का। लिख लीजिए, फिर से शब्दों में लिख लीजिए, ए यूनियन बी बराबर बी तभी संभव है। लिख लो इसको, एक्सप्लेन कर ले थोड़ा सा। ए यूनियन बी बराबर बी तभी संभव है, ए यूनियन बी बराबर बी तभी संभव है जब ए उचित उपसमुच्चय हो बी का। जब ए उचित उपसमुच्चय हो बी का। चलो अब देखो भेजा लगाना। दिए क्या था? क्या दिए था? ए यूनियन बी बराबर, अब ये नहीं दिए, क्या दिए हैं? ए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये बराबर ये तभी है जब ये होगा। तो मैं किसका फिगर बनाऊं? माना, देखो माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू है। बैंड डायग्राम खींचो पहले, बैंड डायग्राम से पहले यूनिवर्सल सेट जो मानते हैं। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय क्या लिखूं? कैपिटल यू। बताओ ए प्रॉपर सबसेट बी का फिगर मुझसे बनवाओ। कैसे बनाऊं मैं? बी के अंदर ए को बना दो। तो आज से आपको प्रॉपर सबसेट की फीलिंग अच्छी होगी, बढ़िया समझ में आने लगा प्रॉपर सबसेट। हाँ आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ए यूनियन बी का ग्राफ खींचेंगे अब। आप नहीं ये प्रूफ करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्रूफ करना है। जरा दिमाग लगाना, क्योंकि गिवन फिगर तो यही है, ये बी है ये ए है। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की फीलिंग क्या होगी? ए और बी का ओपनेस्ट एरिया, ए और बी का ओपनेस्ट एरिया क्या है? ए वाला। ये सब आगे जो ए में भी है और बी में भी है। अब तीसरा फिगर ए का बना दो आप लोग, सब लोग। तीसरा फिगर नंबरिंग 1 2, तीसरा फिगर मैं इधर बना रहा हूं। तीसरा फिगर सब लोग ए का बना दो। फिगर वही दिए है, ये बी है ये ए है। सेट ए को ढक दो भैया। बताओ चित्र नंबर 2 तथा 3 से ए इंटरसेक्शन बी बराबर, लिखो क्वेश्चन समाप्त हो। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है, चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। आगे समझ में कि नहीं आया समझ? चलो 8वां क्वेश्चन देखो। यदि आप जो मैं फोटो कॉपी दिया उस फोटो कॉपी को पूरा डील कर लिए तो बहुत आगे हो गए।
लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, लिख लेना ऊपर, सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। शायद डिमोर्गन लॉ में पढ़े भी हैं इसको, अरे डिमोर्गन लॉ में नहीं पढ़ेंगे, पढ़े, समझा? वेन डायग्राम से लगाओ, वेन डायग्राम से ही आज पूरा काम करेंगे, पूरा आज की क्लास वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में ज्यादा वेन डायग्राम के सवाल ही नहीं थे। सुनना, कितने सेट यूज करा रहा है, ए और बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। अब देखो फिगर कितने बनेंगे, एलएचएस में कौन कौन फिगर बनेगा, भास करो एलएचएस का फिगर, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन तब दर्शेगा वेन डायग्राम द्वारा जब कुछ ना कुछ एरिया दिखाएंगे कॉमन, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया, ठीक, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। आगे बढ़ाऊं मैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जितना ढका है उसको छोड़कर पूरा यू, पूरा का मतलब यू का मतलब आयत, नहीं आया समझ में, बनाए हैं भैया ऐसे फिगर, हाँ हो गया हो, क्योंकि शायद डिमोर्गन लॉ में था तो मैं वेन डायग्राम से प्रूफ कराया हूँ, एलिमेंट मान के भी प्रूफ कराए थे इसको। ये ए बी देखना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात अब यू का मतलब पूरे रेक्टेंगल से किसको हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है। अब भी समझ में नहीं आया, आगे से, हाँ ये दूसरे नंबर का फिगर है, अर्थात दूसरा फिगर एलएचएस का फाइनल फिगर, समझ में आया, दूसरा फिगर एलएचएस का फाइनल फिगर है। अब बताओ आरएचएस में कितने फिगर बनेंगे, किसी को दिख रहा, 3 फिगर बनेंगे, एक बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन, अर्थात बी का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, याद है कि भूल गया, सेट ए सेट बी, बी डैश का होता है यू माइनस बी, किसको बचाना है, बी को, अरे u माइनस बी, यू से b को हटा देना है, गलत हो गया, सही तो है, b को नहीं ढकना ना, चौथे फिगर पे आ जाओ, चौथा फिगर किसका बनाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला, हाँ अब आप एक इस बार ए को छोड़ दीजिए पूरा, अब इस बार ए को छोड़ दें, ए बिल्कुल नहीं ढकेंगे आप, बी को ढक सकते हैं। अब दोनों का यूनियन लो, चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 5, क्या लिखूं 5 में, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन करो यार, दिमाग लगाना है। यूनियन का मतलब आयत दोनों में भरा, क्या सर्किल है, सर्किल भी छोड़ दो, तो दोनों चित्रों में आयत भरा है कि नहीं भरा, तो यूनियन में आयत चला गया, और इसमें ए का भाग भरा है तो यूनियन में ए का चला जाएगा, उधर बी का भाग भरा है, अर्थात ये छोड़ के पूरा आकृत भर जाएगी। नहीं समझ में, बोल क्यों नहीं रहा हूं यार, दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर समझाऊं क्या, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूं यार। एलएचएस का फाइनल फिगर 2 और आरएचएस का 5, तो 2 तथा 5 से स्पष्ट है, जो प्रूफ करना था लिख दो। चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप बाइंड डायग्राम बना लीजिए। ये जो लोग ना बनाए पाए आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। कंप्लीट हो गया? लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूफ करना है भैया? ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोलो आगे कितने समुच्चय यूज करा रहा है आपसे? 3। कौन कौन से? ए बी सी। लिखो माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। देखो दिमाग लगाना, आप 3 सेट लेके चलोगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। देखो अभी मैं इसमें समझा दे रहा हूं आपको, आभास होगा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया कौन होगा बताओ जरा। नहीं समझ में? अब इसके नीचे सी भी यहां बना दो, क्योंकि 3 सेट लेके चलो, 3 समुच्चय लेके चलो, आपको 3 समुच्चय लेके चलना। आगे देखें, राइट हैंड साइड की तरफ है किसका फिगर? ए यूनियन सी का। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये ए है, ये क्या है? बी। ये ए है, ये बी है, नीचे सी। किसका फिगर बनाना है? ए यूनियन सी। यूनियन सी का मतलब ए और सी का संपूर्ण एरिया, अर्थात सर्किल ए को ढक लें, सर्किल ए ढक गया। अब क्या करूं? सर्किल सी को, बी को बिल्कुल नहीं ढक, मैं बी को नहीं ढक रहा हूं, ए और सी को ढकने के चक्कर में कुछ बी चपेटे में आ गया, वो अलग मैटर हो गया। आगे समझ? ए यूनियन सी का मतलब ए और सी का संपूर्ण एरिया ढकना है बस। आगे बताओ। अब सुन लो, अब किसको खींचना है मुझे? बी यूनियन सी को। अब आप खुद बताओ, ए, मैं तीनों सेट दर्शा रहा हूं, ए, ये बी और ये सी। मैं क्या बनाऊंगा फिगर? बी यूनियन सी। बताओ क्या बनेगा? बी और सी का पूरा एरिया। नहीं आया समझ? इन दोनों चित्रों का क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। अरे देखो यहां क्या करना है? इंटरसेक्शन। पहले तो मैं फिगर बना लेता हूं, फिर आपको आराम से समझाता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप सुनिएगा मेरी बात को बस। टीचर की बात अच्छी सुनी जाती है ताकि हमें बढ़िया समझ में आ जाए, और जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो आगे, जो नहीं मेहनत करेगा तो पीछे तो हो गया। कुछ बनने के लिए मेहनत तो देखिए करना ही पड़ेगा। क्या मैं आगे बताऊं? ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं जितना कहूं उतना सुनिएगा। इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन करना, मैं नाम नीचे लिख देता हूं, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या दोनों में सी, सर्किल सी को नजर डालिए, क्या सर्किल सी, वृत्त सी दोनों में ढका है? तो इंटरसेक्शन में तो चला जाएगा। इंटरसेक्शन में कौन भाग जाता है? जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो सी वाला तो दोनों में ढका है ना। नहीं समझ में? बोल क्यों नहीं रहे? ठीक, ये जो बीच वाला भाग है, जरा दिमाग लगाओ, ये बीच वाला भाग, ये भी दोनों में ढका गया। तो इतना कुछ भाग तो पहले ढक गया, अब बचाइए। नहीं ऐसा? अब देखो दिमाग लगाना, बी का कुछ भाग इसमें ढका है तो उसमें नहीं ढका, तो इंटरसेक्शन में एंट्री नहीं देगा। बोलो
ए का कुछ भाग उसमें ढका है, इसमें नहीं ढका, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब दिमाग लगाना, इतना लिख लीजिए, फिर बताओ, इतना आप फिगर कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर हो गया। सुनना, प्रूफ क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है किसका, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, अर्थात मैं यदि शॉर्टकट में बात करूं तो चित्र नंबर 1 उचित उपसमुच्चय है चित्र नंबर 4 का। 2 कहां से आ गए, एक देखो इस कथन में एलएचएस में एक फिगर आरएचएस में, ये जरा दिमाग लगाना। उचित उपसमुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे अवयव इसमें मौजूद हैं और ये सेट बड़ा। ध्यान से देखना, ध्यान से, चित्र नंबर 1 में जितना ढका है, क्या चित्र नंबर 4 में नहीं ढका, बोल क्यों नहीं रहो, और चित्र नंबर 4 में ज्यादा ढका है कि कम है, ज्यादा है, किससे, 1 से। लेकिन 1 में जितना ढका है उतना चित्र नंबर 4 में जरूर ढका। ध्यान से देखो, इतना ही तो ढका है 4 में, इतना नहीं आया 1 में, बोलो, और ये सब इष्ट नहीं हो गया, तो चित्र नंबर 1 तथा 4 से क्या लिखूं, बोल दो मन की बात। इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, हेंस प्रूव्ड। अब तो वेन डायग्राम तो लगा लोगे, अब देखना फोटो कॉपी में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक आध दिन पढ़ा दे इसी तरह, बस हो गया। तो अब देखो कक्षा 11 की क्लास आप दिमाग लगा के पढ़ोगे, जैसे मैं जिस तरह क्वेश्चन करूं तो आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन फोटो कॉपी में करोगे यदि सीखना है, और सब मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, नहीं सर जी आप ही हाथ पकड़ा पकड़ा कराइए, तो फिर समझदार हो यार आप लोग, अब 11 के स्टूडेंट हो यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना, समझ रहा हो ना मेरी बात। अब बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, नहीं सर जी जब जितना आप कराओगे उतना ही पढ़ेंगे, बाकी हमें कुछ करने नहीं। पीछे बैठ जाओ ना, पानी आ रहा है वहां, पीछे बैठ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन बोलो, लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन लिखिए सिद्ध कीजिए कि, क्या प्रूफ करना, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी, प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी, प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी। हाँ, कितना सेट यूज करा रहा है, ए बी सी माना, फिर वेन डायग्राम से प्रूव करिए, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय, ध्यान सुनना, लेफ्ट हैंड साइड के 3 फिगर बनेंगे, ए यूनियन सी का, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ चलिए बनाओ फिगर, ये ए, ये बी, नीचे सी, पहला फिगर ए यूनियन सी, बताओ क्या हो गया यूनियन सी का मतलब, ए और सी का संपूर्ण भाग, ए का भी और सी का भी। किसी को दिक्कत, देख लो सही लिखा हूं ना क्वेश्चन, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्रॉपर सबसेट ए यूनियन सी बराबर। बहुत हंस रहे थे ना तुम ये नजर न लगाना, अब दोबारा रात बनना है लाइट। हाँ देखना, अब फिगर किसका बनाना है, बी इंटरसेक्शन सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सोचो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। हाँ ये वाला कप्तानी कर रहे हो ना कि इधर चलो इधर चलो, हाँ ये वाला समझ में आ गया। हाँ नहीं आ रहा समझ। हमारी कोचिंग में पिछले साल एक लड़का जालौन तरफ का पढ़ता था,
वो एडमिशन वहीं कराया था जालौन में, उनके साथ कोई यहाँ रिलेटिव मतलब जॉब करते थे तो उनके साथ आ गया था, हमारी कोचिंग का पता पाया, आ गया होगा पढ़ने। तो ये वाले के बजाय वो जे वाला बोलते हैं उधर की तरफ, नहीं सुना, जे वाला, ये वाले को जे वाला बोलते हैं। सर जी जे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है जे वाला तो अच्छा है भैया, समझ में आया जे वाला ये सुनना। अब क्या करना है, किसका फिगर है मुझे बताओ, बी इंटरसेक्शन से। तीसरा फिगर बताओ, तीसरा फिगर दोनों का इंटरसेक्शन। सोचो अच्छा, यही वाला, क्योंकि इसमें जितना ढका ना उसमें भी ढका है, बाकी सब फालतू है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, दोनों में ही तो मिल रहा है। देखो फाड़ फाड़ के आगे देखो, देखो मैं इसको और डार्क कर दूं, आप लोग ना डार्क करिएगा, ये देखना, ध्यान देखना ध्यान से। क्या देखो, ये दोनों सेम नहीं, दोनों में नहीं मिल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन में आ गया। अर्थात जो तीसरा फिगर आएगा वो किसका आएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, बोलो बी इंटरसेक्शन सी। बना लो फिगर। या ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि आज की क्लास में आपको वेन डायग्राम तो बढ़िया समझ में आ रहा ना, तो अब बेटा मेहनत की आवश्यकता है थोड़ा सा। अब आपको देखो मैंने स्टडी मटेरियल भी दे दिया है, आप क्वेश्चन लगा डालो जल्दी से, 3 से 4 दिन में जम के मेहनत कर डालो। स्कूल देखिए सब बंद है, इसका फायदा उठा लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया मिल सकती है। अभी तक तो स्कूल में समय काफी खराब होता था, आने जाने में, फिर वहां पढ़ने में, वहां का होमवर्क करने में। क्या मैं बताऊं, राइट हैंड साइड में फिगर किसका खींचना, ए यूनियन, इसी के नीचे बना देता हूं, आप लोग कहीं भी जगह बना दीजिए, आप कोई सिस्टमेटिक बनाइएगा, उल्टा सीधा नहीं। ये ए है, ये बी और ये सी। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी का संपूर्ण भाग, देखना ध्यान से देखना, बी की तरफ ना जाना, ए यूनियन सी मैं खींच रहा हूं। अब आप कहोगे बी क्यों खींच रहे हो, मैं बी कहां खींच रहा हूं सही बताऊं, जब मैं पहली बार 11 में पढ़ा था मुझे नहीं समझ में आया, यार क्या यार खिंचाते हैं, साड़ी का किनारा उनारा बना रहे हैं फिर मैं बहुत गहराई से समझा। मैं एक लापरवाह स्टूडेंट था और मैं शुरुआत के कक्षा 11 के 6 महीनों तो मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं मैंने 6 महीने। उसके 3 उदाहरण हैं, बताओ। या फिर आपका जो साथी है वो लापरवाह है, नहीं समझे। अब मैं समझ गया हूं ना, आज की डेट में हमें जो कहते हैं कि संसार में भगवान है, जिसको आप मानते हो ईश्वर अल्लाह गॉड जिसको मानते हो हमें नहीं पता, समझा नहीं। हमारे सामने यदि भगवान वाकई यहाँ खड़े हो जाएं, हमसे कहेंगे बच्चा मांग आशीर्वाद, क्या चाहिए तुम्हें, हम कहें मुझे छोटा बना दे, मुझे कुछ ना चाहिए पैसा रुपया, फिर से मुझे छोटा बना दे। अब मुझे छोटा बना, मेरे पापा को भी छोटे बना देना पुरानी वाली दुनिया ला दे, नहीं समझ गया, ताकि मुझे पता चल गया कि अब दुनिया है क्या। हम लापरवाही कर गए पढ़ने में। आप विश्वास नहीं मानोगे, थोड़ा सा आप तैयारी करो ना यार, ठीक है, और एक जुनून रखो। आप यूट्यूब में सर्च करो, यूट्यूब एक ऐसा दुनिया का प्लेटफॉर्म है, कुछ भी सर्च कर लो यार, पढ़ाई से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, घर में वॉशिंग मशीन आई है कैसे चलती है सर्च कर ले, बता देगा, पानी डालिए करिए, अगर तमाशा खत्म। रसगुल्ला कैसे बनता है वो भी बता देगा। गलत कह रहा हूं, बताइए। जिस भाषा में आप बोलोगे उस भाषा को पकड़ता है। तो मेरे कहने को होता है आप अपना जुनून सर्च करो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। और यदि आप, मैं छोटी सी बात बताऊं, देखो मुझे सुन पा रहे हो आप ना, यदि छोटे से अधिकारी बन गए ना जिले के, सैलरी नहीं निकालनी पड़ेगी, गिफ्ट आएगा घर में। मेरी बात समझ रहे हो ना। जिस आप देखिए, आप सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास, खाना भी सरकारी, समझ में आ गया होगा, ठीक। ड्राइवर आगे रहेगा, आप पीछे बैठे रहोगे, ठीक है। गाड़ी में या फिर ब्लैक कलर का कांच लगा होगा, नहीं कांच लगा होगा तो फिर पर्दा लगा होगा, क्योंकि आम आदमी आपको देख ना पाए, ठीक। आप मोबाइल में व्यस्त रहोगे, और जब आपके ऑफिस में गाड़ी जाके खड़ी हो जाएगी ना, तो आपके साइड का दरवाजा हाथ नहीं लगाना आपको, उधर से आपका नौकर या ड्राइवर आएगा घूम के और आपका दरवाजा खोलेगा, और जो बाहर गार्ड खड़ा होगा सलूट मारेगा आपको, समझा। फिर जब आप ऑफिस में बैठेंगे, डबल एसी चलेंगी, अगल बगल भारत देश का झंडा लगा होगा, उस समय पता है सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। गलत कह रहा हूं यार, आप ही जैसे का तो लड़का आगे बढ़ता होगा। आप ये क्यों सोचते हो कि यार हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार। एक ऐसा मैं एग्जाम्पल बता दूं तो आपको विश्वास नहीं हो गया। एक आदमी का अंसार अहमद नाम है, राजस्थान का है, सर्च करना यूट्यूब में। 2000 में, मुझे याद नहीं, 6-7 साल पहले की घटना है। 21 साल की उम्र में IAS बना है, पहले अटेम्प्ट में, 21 साल की उम्र में।
भारत देश के इतिहास में सबसे कम उम्र वाला आईएएस है। उसका पता है बीए कर रहा था, बीए में उसका रिजल्ट नहीं आया था फाइनल का, और आईएएस का रिजल्ट आ गया था। समझ में आया? जिस दिन रिजल्ट आया है उसका आप देख लेना ना, आईएएस अंसार अहमद डाल देना, आ जाएगा। वो क्या बताता है अपने इंटरव्यू में कि जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे दोस्त ने फ़ोन किया, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मुझे था कि मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं होगा तो मैं अगले साल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। तब मुझे बताया कि आप रिजल्ट आ गया, अंसार रिजल्ट देखे हो? कहा नहीं देखा। तो कहा मेरे हार्ट बीट्स, हृदय की धड़कन तेज हो गई कि पता नहीं क्या हो जाए। कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? कहा झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे 306 रैंक आई है। तब वो लगा, कह रहा लगा मुझे लग रहा था मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, हो क्या गया ये? समझ गया? पहली बार में उसके घर वाले सब अनपढ़, बात समझ में। और उसी दिन कह रहे थे शिवरात्रि थी, क्योंकि रिजल्ट उसी समय आता है, मई, वही लास्ट मई, जून पर के पहले सप्ताह में, तो उसी समय शिवरात्रि रही होगी, फरवरी में, जो भी हो मुझे नहीं पता। शिवरात्रि ऐसे कुछ था, कोई पर्व था, तो मुझे ज़्यादा इस सब चीज़ों में ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो पढ़ोगे तो यार बहुत कुछ है यार, पढ़ाई में बहुत कुछ है, यदि नहीं पढ़ोगे तो यार सबसे ज़्यादा बेकार है। अच्छा काम की बात आते हैं, क्या कह रहा है बताओ? ये तमाशा सबसेट है इस तमाशे का, नहीं समझे? कितना शॉर्टकट है वो, मतलब ये भैया गरीब है, ये अमीर है, नहीं समझे? और ये गरीब से अमीर हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, गरीब से अमीर हुआ तो इसके लक्षण तो पकड़ के चलेगा ना। लेकिन ये अमीर हो गया है तो इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, पुराना वाला पैसा इसके अंदर स्टोर है, देखो ध्यान से, नहीं आया समझ में? अर्थात इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा भरा, इसका मतलब चित्र नंबर 3 तथा 4 से स्पष्ट है। आगे समझ में? फिर बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? हो गया, अब बोले हो कायदे से। हाँ चलिए, और कुछ क्वेश्चनों की बात है। मजा आ रही है क्वेश्चनों पे? नहीं मजा आ रही? पढ़ने में कहाँ मजा आती है, खेलने में मजा आती होगी। खेलने में मजा आती है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। यदि नंबरिंग क्या है, 11 ना क्वेश्चन। यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, कैपिटल बी 2 3 4 5, कैपिटल सी 3 4 5, तो सिद्ध कीजिए। ये आप बिल्कुल सरल क्वेश्चन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या कर लोगे? अरे यार एलिमेंट दी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन मैं बोलो। नहीं लिख पाते क्या क्वेश्चन? क्योंकि मैं हटा दिया क्वेश्चन को, लिख गया था ना, आपस में मैनेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ना लिख। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते भैया, थोड़ा सब लोग सहयोग की भावना रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 12 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि ए सिमेट्रिक फाई बराबर है, सिमेट्रिक का चिन्ह है, याद है कि भूल गया? ए सिमेट्रिक फाई बराबर है। सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन पूरा आप सही ढंग से नोट करिएगा, प्रूव दैट ए सिमेट्रिक फाई बराबर है, क्या मैं लिखूं? टेकन लेफ्ट हैंड साइड, कोई बकवास नहीं, हम चलेंगे अब फार्मूले से। ए सिमेट्रिक फाई, मुझे सूत्र बताओ। ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? सममित अंतर। फार्मूला याद है? भूल गया? ऐसे वृत्त बना के इसे चक्र बना देना। क्या होता है फार्मूला? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, बताओ। हाँ एक और होता है, उससे भी लग जाएगा। एक होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो तो यहां फाई बड़ा है, तो फार्मूला क्या होगा? ए माइनस का फाई, आ रहा है समझ में? यूनियन बोलो, बी माइनस ए तो क्या होगा? फाई माइनस ए। अब ना सुना, लाइट में चली जाए, थोड़ा सा हवा ले लो आराम से।
गड़बड़ हो गई क्या? सही हो गया, ज़्यादा गड़बड़ हो गया। देखिएगा, सुनना, a माइनस फाइव, ए में फाइव को हटाना है, अरे फाइव तो कुछ है ही नहीं है, तो a माइनस फाइव बराबर ए। सुनना, ध्यान सुनना, अब फाइव में a को घटाना है, फाइव खुद खाली है, वो क्या घटाएगा किसी के साथ, अर्थात फाइव, और दोनों का यूनियन नहीं है। समझ आगे? बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें क्या बताऊं अब आपको मैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ए सिमेट्रिक ए बराबर फाइव कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन, ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलो इसको करते हैं, देखेंगे सिद्ध कीजिए कि ये जरूर लिख लेना, सारे क्वेश्चन में प्रूफ करना है, सभी क्वेश्चनों को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसको भी प्रूफ करना है। इसको देखो मैं वेन डायग्राम से लगा दूं, अब मैं शायद आप भूल ना गए हो, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो भूलते नहीं इतना जल्दी। ए सिमेट्रिक बी का वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं, याद है किसी को? उभयनिष्ठ एरिया को छोड़कर ए भी ढक लेते हैं और बी, देखो बहुत अच्छा समझा गया। अब आपको पता होगा कि हमने थ्योरी किस स्तर की बताई कि कोई सवाल नहीं फंसेगा आपसे। तो मैं तो पहले मान लीजिए माना समुच्चय ए, देखिए माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। चलो हाँ, फिगर बनाइए ए सिमेट्रिक बी का। कृपया शुरुआत के 8 वीडियो शायद पब्लिक हैं, उसी में सारी थ्योरी लगी हुई है। जो नया बच्चा जुड़ रहा है कृपया पढ़ ले। अरे क्या बोल रहा हूं, ए सिमेट्रिक बी का क्या, कैसे वेन डायग्राम खींचते हैं? ए सिमेट्रिक बी की डिफिनेशन क्या होती है? ए सिमेट्रिक बी की डिफिनेशन होती है ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात ए भी भरेगा और बी भी भरेगा। ये सिमेट्रिक बी का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ बना भैया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हाँ, ए और बी के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। अगला फिगर, अगला फिगर बताओ भाई, ए बताओ क्या फिल्म दिख रही है इसकी, फोटो इसकी बताओ, चित्र बताओ, बीच वाला भाग। अब क्या करना है, क्या करना है? दोनों को घटा देना, नहीं आया समझ? ये तो फार्मूले होता है सिमेट्रिक बी का, शायद मैं करा भी चुका। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन में इंटरसेक्शन को हटाइए, सुनना, इससे इस चित्र को हटा देना, अर्थात ये बीच वाला भाग, और इंटरसेक्शन जब हटाऊंगा तो बीच वाला भाग हटा लूंगा, तो ये भी वाला भी हट जाएगा। और नहीं आया समझ? आगे समझ? चित्र नंबर 1 तथा 4 से स्पष्ट है, जो प्रूव करना लिख डालोगे। देखो चित्र नंबर 1 तथा 4 से स्पष्ट है, चित्र नंबर 1 तथा 4 से स्पष्ट है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आज का 15 क्वेश्चन, 5-10 मिनट की क्लास और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। लिखते हैं अगला क्वेश्चन,
ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी, बी सिमेट्रिक सी, सी है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी प्रूव करना, लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक ए इंटरसेक्शन सी। क्या मैं बोलूं? कितने सेट यूज कराना? 3। माना, लिखिए सब लोग, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए बी सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। ध्यान सुनना, पहले सेट ए का फिगर बनाना है बस आपको। ये कैपिटल ए है, ये बी है, ये सी है। सेट ए का फिगर का मतलब सेट ए को पूरा ढक ले, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं। आप समुच्चय ए को ढक रहे हो और ए को ढकने के चक्कर में कुछ ए और बी का पार्ट ढक जाए तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। अब फिगर किसका खींचेंगे? बी सिमेट्रिक सी का। फिगर जो एक बार ले लेते हैं उसी फिगर को आगे बढ़ाएंगे, बार बार फिगर नहीं चेंज करते। जो मूल फिगर है, जो मेन चित्र है, उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। बी सिमेट्रिक सी की डिफिनेशन बताओ। बी और सी के उभयनिष्ठ क्षेत्र को छोड़कर बी भी भरेंगे, और अर्थात बी भी भरेंगे, और क्या भरेंगे? सी भी भरेंगे। नहीं आया समझ में? बोलो। कॉमन एरिया छोड़ दिया मैंने, कॉमन एरिया बिल्कुल नहीं ढका मैंने। नहीं आया समझ? बोलो। अब इन दोनों का क्या करना? इंटरसेक्शन। आप बताओ दीदी, अब क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी। बोलो। दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। ए बी सी मैं बना दूं, फिर आप देखते रहना। देखो, भेजा लगाना, ये वाला भाग नहीं है, समझ? दोनों में है। बाकी देखना, चित्र नंबर 1 में कुछ इधर वाला भाग भरा है, नहीं समझ पा रहा, बोलो। लेकिन चित्र नंबर 2 में नहीं भरा, तो इंटरसेक्शन में कैसे आएगा? चित्र नंबर 2 में ये वाला भाग भरा है, लेकिन 1 में नहीं भरा। क्या समझ में आ गया? ये बीच वाला भाग भी चित्र नंबर 1 में भरा है, किंतु ये 2 में नहीं भरा। इंटरसेक्शन इसका होगा। उम्मीद है कि पकड़ में आ गया। राइट हैंड साइड में क्या करना है? चलिए इंटरसेक्शन भी बनाओ आप लोग जल्दी से। देखो, ए बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला भाग। नीचे सी बना लो, थोड़ा छोटा हो गया फिगर, आप मैनेज कर लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 5 किसका खींचना है? ए इंटरसेक्शन सी का। ये ए, ये बी, ये सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का हाँ कॉमन एरिया बराबर चलो। ए और सी का कॉमन एरिया
अब दोनों का क्या करना, सिमेट्रिक। सुनना, ध्यान सुनना, सिमेट्रिक में अब बुद्धि लगेगी। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक, ए इंटरसेक्शन सी। सुनना ध्यान से, बताओ सिमेट्रिक की डिफिनेशन बताओ। उभयनिष्ठ को छोड़कर इसका भी हो इसका भी हो। सुनना, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में भरा, दोनों में ये भरा। देखो ध्यान से, अरे नहीं समझ में आया, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब इसको छोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, अर्थात ये उभयनिष्ठ वाला छूट गया, बोलो, और फिर दोनों को भरूंगा। तो चित्र नंबर इसमें 5 में ये वाला भरा, क्यों भाई, और उसमें ये ऊपर वाला भरा। अब भी नहीं आया समझ में, ए बी सी। तो देखिए आज की क्लास से आपको बहुत, मतलब वेन डायग्राम तो बहुत अच्छा हुआ हो। तो धीरे धीरे अब कोई चीजें बनेंगी, अब एकदम से थोड़ा दिमाग में होशियार हो जाओगे। थोड़ा मेहनत हम करेंगे, थोड़ा आप करोगे तो ज्यादा हो जाओगे। अब क्या लिखूं, चित्र नंबर 3 तथा, लिख दो तमाशा और आओ तमाशा। मैं कई जगह तमाशा बोल जाता। चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है, ये बराबर ये जो प्रूफ करना था। तो सभी बच्चे कल आप लोग तैयार रहिएगा, एनसीईआरटी के उदाहरण और मिसलेनियस। तो कल से थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो कल मिलते हैं इसी समय से।